अबे ओए अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? मेम साहब, दिखाई आपको नहीं देता और आप मुझे कह रही हो? आपकी वजह से ना मैं गिर गया। औकात में रह के बोल और सामने वाले को देख कर बोल। समझ आया तुझे? मिष्टी दीदी, तुमको ये नहीं लगता ये गरीब हमसे चीफ हो रहा है? हाँ, कह तो तू सही रही है। ये गरीब ना हमसे ज्यादा ही चीप हो रहा है, लेकिन हमने ना इन जैसे अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है। मेम साहब, सिखाया होगा आपने सबक, लेकिन मैं ऐसे ना बिना गलती के आपसे सुन नहीं सकता। इस जबान को बंद कर और अपनी ना औकात के साथ में बोल। मेम साहब, मैं तो अपनी औकात नहीं बोल रहा हूँ। लगता है आपके घर वालों ने ना आपको तमीज नहीं सिखाई। आप ना मुझ पे इस तरह हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम जैसे गरीब ना जमीन में रहने वाले कीड़े हो। तुम लोगों की ना औकात नहीं होती। आपकी सोच गलत है कि हम गरीब हैं और जमीन में रहने वाले कीड़े हैं। हमें ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इंसानियत के नाते, लेकिन आप तो मेरी कमियां निकाल रही हो। क्या है कि तुम गरीबों के अंदर ना खूबियां नहीं होती, हम मजबूर हैं तुम्हें कमियां निकालने के लिए। मेम साहब, मुझे पता है मैं चाहे आपसे कितने भी प्यार से बात कर लूं, लेकिन आप समझोगी नहीं। हाँ, नहीं समझेंगे। बता तू क्या कर ले? कमी तुम्हारी नहीं है, लगता है तुम्हारे खानदान ने ना तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं की। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे खानदान पे जाएगा? बस कीजिए, इन हाथों को ना संभाल कर रखिए। मैं आपका बहुत टाइम से लिहाज कर रहा था कि आप लड़की हो, लेकिन आप ना उसके लायक नहीं हो। तूने मेरा हाथ झटका, लगता है तुझे अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ और मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। रुक तू, अभी बताती हूँ मैं तेरे साथ में क्या करने वाली हूँ। क्या हुआ मिष्टी, ये तंग कर जाएगा आपको? हाँ, यही मुझे तंग कर रहा है और तुम्हें पता है ये ना मेरे खानदान पे जा रहा है और अभी अभी ना इसने मेरा हाथ भी पकड़ा। देखो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो इंसाफ का साथ देने वाले हो। आप ही बताओ, एक तो ये गलती कर रही है और ऊपर से मुझ पे हाथ उठा रही है। हाँ, तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे फालतू बकवास करने की? तू जानता भी ये कौन है? बाबूजी, मैं मानता हूँ ये अमीर हैं और पैसे वाली हैं। अब ये थोड़ी ना है मैं बिना गलती के इनसे पिट जाऊं। देख रहे हो तुम, ये ना तुमसे अभी भी नहीं डर रहा। हाँ, वो तो देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ इसके साथ क्या करना है अब। देख, अभी तो मैं तुझे वोट नहीं देकर छोड़ रहा हूँ। अगर आगे से ऐसी गलती हुई ना तो सीधा हवालात में मिलेगा। अकल में तो शायद इसके आ गई होगी। खैर तुम्हारा थैंक यू जो तुम दोस्ती के नाते यहाँ आ गए। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर आगे से ऐसा कोई दिक्कत हो तो एक बार फोन कर देना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलो अब हम चलते हैं। देख, अब हम अपने घर तो आ गए हैं। भैया हमें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। देखो भैया, हम लोग आ गए। अरे मिष्टी और खुशी, तुम आ गई? हाँ भैया, हम आ गए। तुम हम लोगों को देख के खुश तो हो ना? हाँ, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मेरी बहनें जो इतने दिनों बाद आई हैं। हाँ भैया, अब हम लोग ना शहर नहीं जाएंगे। अब हम लोग यहाँ ही रह के ना जॉब की तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम आराम कर लो, थक गए होगे सफर में। दीदी, गाँव में कितनी ठंड है ना? सही कह रही है, गांव में बहुत ठंड है। अरे खुशी सुन,
वो खेत तो सारे अपने ही है ना, हाँ दीदी। और वो सामने हमारे खेतों में काम कौन कर रहा है? होगा कोई नौकर। लेकिन वो नौकर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है। वो देखा हुआ नहीं, वो कल का बदतमीज गरीब है। अच्छा, तो ये वही गरीब है, ये हमारे खेतों में काम करता है ना। अब बताऊंगी मैं इसे कि मैं कौन हूँ। क्या करोगी दीदी तुम इसके साथ? जिस चीज के ये लायक है मैं वही करूंगी अब इसके साथ। तो ये सब छोड़ और अब चल मेरे साथ आगे। ओए सुन, इधर आ। क्या कर रहा था तू यहाँ? तुम शायद खुद समझदार हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। दिख तो वैसा मैं सब रहा है। एक बात बता, अगर हम तुझे इस गांव से निकलवा दे तो फिर तू क्या करेगा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये तू जहाँ काम कर रहा है ना, हम तुझे चाहे ना तो काम से निकलवा सकते हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई सो हुई। अच्छा, तो इसका मतलब तू हार मान गया हमसे? हाँ, अब मेरे अंदर ना और हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की। ठीक है, हम तुझे माफ कर देंगे, लेकिन तुझे ना इस कड़कड़ाती ठंड में ना कपड़े उतार के नंगा खड़ा होना होगा। ये कैसी बात कर रही हो मेम साहब आप? मैं बिना कपड़ों के इतनी ठंड में कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अच्छा, तो अब हमें समझ आ गया तू अपनी नौकरी नहीं चाहता। नहीं मेम साहब, ऐसा मत बोलिए। तो फिर शुरू हो जा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेम साहब, बहुत ठंड लग रही है, कपड़े पहन लूं क्या? नहीं, अभी ना 1 घंटा और ऐसे ही बैठा रहे। दीदी बस करो, वरना मर जाएगा। ओए सुन, उठकर कपड़े पहन ले। चल हम चलते हैं यहाँ से। राशन खत्म हो गया महीने से पहले, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? लगता है मालिक से पैसे मांगने पड़ेंगे, उनका दिल ना बहुत बड़ा है। आज मैं चलकर उनसे पैसे मांग ही लेता हूं, शायद वो मुझे पैसे दे दें। मालिक नमस्ते। नमस्ते। मेम साहब, आप यहाँ मालिक के साथ? अबे तू इन्हें जानता है? हाँ भैया, ये हमें जानता है और हम भी इसे अच्छे से जानते हैं। कल जब हम आ रहे थे ना, इसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है और ये ना बहुत बदतमीज भी है। क्या इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई? हाँ भैया, इसने हमारे ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। तुमको नहीं पता है, बहुत बेकार आदमी है। नहीं मालिक, मैंने ऐसा नहीं किया, आपकी बहनें झूठ बोल रही हैं। मेरी बहनें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, समझा तू? भैया आपको पता है, मैंने ना इसे गरीब समझ के छोड़ दिया था, लेकिन इतने में भी ना इसने मुझसे दोबारा झगड़ा किया। तो बहना मुझसे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं इसे नौकरी से पहले ही निकाल देता। अरे भैया, मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी गरीब की मजदूरी छीन जाए। मेम साहब,
मुझे पता चल गया आप ना अच्छी इंसान नहीं हो, आप हमेशा झूठ बोलती हो। देख रहे हो भैया आप इसको, ये अभी भी ना मेरे को झूठा साबित कर रहा है। मैंने कहा ना, मेरी बहनें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। भैया रहने दो, इसको मारकर ना कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बहनों की ना परवरिश अच्छी है, जो इतने में तुझे माफ कर रही है। चल निकल यहाँ से और दिखाई मत दे जाना। यार मिट्टी, पार्टी करने में मजा तो आया। हाँ ये तो है, तुम्हें तो मजा आया ना। हाँ आया। ये बात तो है। अरे मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं ना घर से जो रोटी लाया हूँ उसे खा लेता हूँ। यार मिट्टी, बोतल खत्म हो गई है। इसको मैं और लाती हूँ गाड़ी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर बोतल फेंकने की? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी रोटी गिर गई नीचे। अबे नौकर, औकात में बोल, और अपनी हैसियत में भी है तू। हाँ हैसियत में भी हूँ और हद में भी हूँ, लेकिन तुम ना मुझे कुछ ज्यादा परेशान करने लगे हो। तू ना अब कुछ ज्यादा ही बोल रहा है रोहित। तुम ना आज इसे इतना मारो ये अपनी शकल भी ना पहचान पाए। देख सुन, कल से ना नौकरी पे मत आ जाना। मैं तुझे आज ही ना इस नौकरी से निकाल रही हूँ। चल अब दफा हो यहाँ से। कितनी खराब जिंदगी है मेरी, मैं क्या करूं, कहाँ जाकर मरूं। बचाओ 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 मुझे, बचाओ बचाओ। लगता है ये किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, मुझे बचाना होगा उसको। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। ओ, कौन है तो? मेरी छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को उठाकर ले जाने की? किडनैपर है हम, और तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। बेटा कौन है तू और तेरा घर कहाँ है? तू मेरे साथ चल। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को बचा लिया। अरे कोई बात नहीं भाई, आपका भाई आपको सही सलामत मिल गया, मैं देखकर ना बहुत खुश हूँ। भाई तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मांगो तुम क्या मांग सकते हो, इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। साहब आपका भाई मैंने इंसानियत के नाते बचाया है, और इंसानियत को ना कभी कोई खरीद नहीं सकता। देखो आज से तुम मेरे पास रहना और तुम मेरा कारोबार संभालना, क्योंकि मुझे तुम जैसे ईमानदार की जरूरत है। ठीक है, आप मुझे अपनी खुशी से रखना चाहते हो तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ, और मैं ना पूरी ईमानदारी के साथ आपका साथ दूंगा। ठीक है भाई चलो।
सर, ब्रिजेश सर का ऑफिस कहाँ है? बोलिए, मैं ही ब्रिजेश हूँ। अरे तुम तो वही गरीब हो ना? बकवास बंद करो, गरीब नहीं, इस होटल का मैनेजर। क्या तुम लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो सब मैं आपको नहीं बताना चाहता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। सर मुझे इस होटल में ना जॉब चाहिए और मेरा ना आपके साथ इंटरव्यू है। आप मेरी पिछली बातों को लेकर ना मुझसे बदला मत लेना। मैं तुम्हारी तरह जाहिल इंसान नहीं हूँ जो किसी की मजबूरी समझकर उसका फायदा उठाऊं। खैर वो सब छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। देखो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं है और तुम्हारे इतने मार्क्स भी नहीं है जो मैं तुम्हारी काबिलियत को देखकर तुम्हें जॉब पर रखूं। मुझे पता है सर, लेकिन हम कुछ पैसे ले देकर सकते हैं ना? तुम समझते क्या हो अपने आप को कि तुम पैसों से किसी को भी खरीद सकती हो? ये पकड़ो अपने डॉक्यूमेंट्स और किसी और कंपनी में जाकर भीख मांग लेना, उसको खरीद लेना, वो होगा बिकाऊ। सर प्लीज। जस्ट शट अप, निकलो यहाँ से।